सो वेल एंड यहाँ पे आप लोग अगर अभी भाई बिहार में परीक्षाएं जो आपकी नेक्स्ट होने वाली है बोर्ड परीक्षाएं, चाहे वो आपकी 10वीं की हो चाहे 12वीं की हो, इवन अगर आप अभी 9th क्लास में हो या 11th क्लास में हो तो भी, या फिर आपके छोटे भाई बहन जो कि तीसरी से 12वीं तक के अगर कोई भी अभी इस साल से नए सत्र से नए सेशन से पढ़ाई करने वाले हैं तो बहुत बड़ी आप लोगों के लिए खबर निकल के आ रही है, जिस खबर से आप लोगों का पूरा जो एग्जाम्स के पैटर्न है साथ में स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं वो बदलने की यहाँ पे खबरें निकल के आ रही हैं। सबसे पहले क्या है, सभी चीजों को मैं हाईलाइट करूंगा, खासकर 9वीं से 12वीं तक के उन छात्रों का जो कि बोर्ड परीक्षाएं देने वाले हैं, क्योंकि ये तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। इस वीडियो का अंत तक जरूर देखना एंड अगर चैनल पे नए हो साथ में ऐसे ही बिहार बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ में टेलीग्राम हमारा जो ग्रुप है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहां से जाके आप हमें टेलीग्राम में भी जरूर ज्वाइन करिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, अब ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस बला का नाम है, आप लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट ने 2020 में NEP मतलब कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया था, जिसके अंदर में इस जो पूरी एजुकेशन सिस्टम था जो पहले कई सालों से हमारे मतलब बुजुर्गों के जमाने से चलता आ रहा था, उसको पूरी तरीके से बदलने के लिए यहाँ पे नया एजुकेशन पॉलिसी लाया गया था। बट यहाँ पे कुछ कारणों से पिछले 2020 के बाद में कोरोना का समय आ गया, स्टूडेंट को स्टेबल होने के लिए अपनी पढ़ाई में कुछ समय लग गया, जिस वजह से वो लोग ये चीजें नहीं कर पाए। इसको एग्जीक्यूट करने की वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर इस चीज को वो लोग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहां पे अभी एक फाइनल ब्यौरा निकल के आया है, पूरा मैं बता दूं। कक्षा तीसरी से 12वीं तक का कोर्स तैयार किया जा रहा है। कक्षा तीसरी से 12वीं तक का महीने के अंत तक सामने आ सकता है। तो नया जो कोर्स है एकदम नया वाला वो भी यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। बात करें 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट के लिए, तो 9वीं से 12वीं तक के अगले सत्र से सेमेस्टर साल में 2 परीक्षाएं होंगी। विकल्प में आपके 150 विषय यहाँ पे होने वाले हैं, जो कि आपको इससे पहले बहुत कम देखते थे, लेकिन विकल्प में अब आपके पास में 150 विषय से ज्यादा यहाँ पे विषय होने वाले हैं। ठीक है, देश में बदलेगी स्कूली शिक्षा, 3 से 8 साल के बच्चों का स्कूल बैग बिल्कुल तरीके से नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैं इसका कुछ मोटा मोटा चीजें आपको पढ़ के सुना देता हूं, कब से चालू होने वाला है कब से नहीं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के हिसाब से कक्षा तीसरी से 12वीं तक के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF तैयार हो गया है। इसके प्रकाशन की तैयारी चल रही है। NEP 2020 घोषित होने के तीसरी वर्षगांठ 29 जुलाई या उससे पहले NCF सामने आ सकता है। सभी 10 कक्षाओं की नई किताबें तैयार करने के लिए भी विषय विशेषज्ञों की पहचान कर ली गई है। NCF के घोषित होते ही किताब तैयार करने की कमेटियां गठित होंगी। कक्षा तीसरी से 12वीं तक के लिए स्कूली शिक्षा में अब करीब 150 विषय की किताब बनाई जाएगी। तैयारी है कि शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 के शुरुआती महीने में नए NEP के हिसाब से कक्षा तीसरी, छठवीं और 9वीं की पहली किताबें सामने आ जाएं। पिछली नीति की तुलना में 5 गुना तेजी से ये काम किया जा रहा है। जो आपकी पहली जो नीति थी, एजुकेशन पॉलिसी जो पिछली आ रही थी, वो कब की थी आपकी 1986 की, 1986 में आई थी। उसके बाद में किताबों को लेकर 2008 में आप लोगों को पता होगा कि एक बार चेंजेस किए गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें मैं 9वीं से 12वीं वालों को कुछ बता देता हूँ कि क्या क्या आपने वाला होने वाला है। तो फर्स्ट स्टेज में आपका फाउंडेशन स्टेज आएगा, सेकेंड आपका प्रॉपर्टी स्टेज आएगा, थर्ड आपका मिडिल स्टेज आएगा, जो कि फाउंडेशन स्टेज जो है 3 से 8 साल वाले बच्चे, प्रॉपर्टी स्टेज में आएंगे 8 से 11 साल वाले बच्चे और मिडिल स्टेज में आएंगे 11 से 14 साल। वोकेशनल एक्सपोजर, अब यहां पे हम बात करते हैं जो चौथी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, किन के लिए, 9वीं से 12वीं तक के लिए, उनके लिए क्या है, सेकेंडरी स्टेज है। इसमें है 14 से 18 साल, यानी 9वीं का रिजल्ट अब 10वीं में भी जुड़ जाएगा। अब यहां पे नीचे क्या है, कक्षा 9वीं से 12वीं तक सेमेस्टर सिस्टम से पढ़ाई होगी। सेमेस्टर अगले सत्र से शुरू होने की संभावना है, जो अपना आने वाला है। ठीक है, साल में बोर्ड परीक्षा के 2 मौके मिलेंगे, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं में कुल
कुल 16 आपके पेपर होंगे और कोर्स देने होंगे, यानी एक साल में कम से कम 8 पेपर आपके होंगे। 9वीं का जो आपका रिजल्ट है वो 10वीं के फाइनल सर्टिफिकेट में जुड़ेगा। इसी तरह जो 11वीं के अंक हैं वो 12वीं के रिजल्ट में जुड़कर सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। और यहां पे सेकंड पॉइंट और हाईलाइट करने वाली है, यहाँ पे लिखा हुआ है 9वीं और 10वीं के 8 स्ट्रीम होंगे, जिसमें आपका मनविकी व भाषा, मैथमेटिक्स, वोकेशनल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट, सोशल साइंस, साइंस और इंटर डिसिप्लिनरी ग्रुप, इन 8 ग्रुप में हर से 2-2 यानी 16 पेपर चुने जाएंगे। इन कोर्सों में से 2-2 पेपर होंगे और टोटल मिला के आपके 8 में से 8 जो आपके कोर्स होंगे उसमें से 16 पेपर आपके बनाए जाएंगे, हर एक के 2-2। इन्हीं 8 समूह में से न्यूनतम 3 समूह से 4 विषय चुनने होंगे, हर विषय के 4-4 पेपर होंगे, चुनने के 150 विकल्प मिलेंगे। अभी तक क्या हो रहा था आपको मैं वो भी बता दूं कि अभी तक 11वीं व 12वीं की स्तर पर साइंस, कॉमर्स व आर्ट संकाय हैं, लेकिन अब संकाय का विभाजन नहीं होगा। यहां तक कि संगीत, खेल व क्राफ्ट गतिविधियों को आर्ट्स एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन व वोकेशनल एजुकेशन का दर्जा में मैथमेटिक्स में दिया जाएगा, साइंस में, ठीक है। और मानविकी भाषा व सामाजिक विज्ञान के बराबर होगा। और रिपोर्ट कार्ड जो आपका है हॉल लिस्टेड प्रोग्रेस कार्ड कहलाएगा। अब जो आपका रिपोर्ट कार्ड था उसको हॉल लिस्टेड प्रोसेस कार्ड बोला जाएगा। और इसके साथ में आपका जो करिकुलर है और को करिकुलर है उस सभी गतिविधियों में आपका प्रदर्शन का जो भी आप करते हो वो आपका ब्यौरा यहाँ पे होने वाला है। तो टोटली ये आपका कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में कुछ चीजें आपकी होने वाली हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम हमारी गवर्नमेंट पूरा बना दे रही है जो हमारे बुजुर्गों के जमाने से चलता आ रहा था ना। बोल रहे थे बाबा आदम के जमाने की पढ़ाई हमारे यहाँ आज भी करवाई जा रही है, जो कि आज के बच्चों के लिए कोई काम की नहीं है। और सच में अगर देखो तो आज के बच्चों के लिए उतनी बेटर ये जो है चीजें नहीं थी। आज का बच्चा टेक्नोलॉजी पे ज्यादा निर्भर है, उसे शायद ये चीजें करने के लिए काफी ज्यादा मतलब आगे करना चाहिए। और ये चीजें होगी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपका बहुत जो टेंशन है वो कम हो जाएगा। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप प्रेशर में हो। आपके 9वीं से 10वीं के 9वीं का जो आपका रहेगा वो 10वीं में मार्क जुड़ जाएंगे, 11वीं का जो पेपर रहेगा उसका 12वीं में जुड़ जाएंगे, परसेंटेज आपके बेटर होंगे। साथ में आपका जो है दोनों क्लास को इंपॉर्टेंट दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक बच्चों को लगता था कि जो 9वीं क्लास में जैसे तैसे निकाले, 10वीं तो बोर्ड है हमको वहां पढ़ाई करेंगे। तो आप दोनों ही चारों ही मतलब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सब में आपको थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा, ताकि आपका ओवरऑल जो 12वीं तक का स्कोर है वो काफी बेटर बन सके। फिलहाल के सिर्फ इतना था। आई होप ये जो वीडियो है काफी बड़ा बन चुका है, लेकिन कोई इशू नहीं, आपको शायद इससे बेटर एक्सप्लेन मतलब जो भी है समझ में आ गया होगा। और अगर तुम्हें कुछ इसमें डिफिकल्टी लग रही है या फिर तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा सा और इसे बेटर समझाना चाहिए, तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट कोई वीडियो में आपको वही समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के सिर्फ इतना था, मिलते हैं अपने वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।